वालेकुम। होप सब लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब। आज की मेरी वीडियो है इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग। और शॉपिंग हो और ख़वातीन जो हैं वो बाज़ारों में नज़र ना आए, लाइक ईद हो और ख़वातीन बाज़ारों में नज़र ना आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो जनाब ऐसा था कि कोरोना की सिचुएशन में बाज़ार में निकलना भी किसी ख़तरे से हाल ही नहीं था। लेकिन जब मैंने पर्सनली विज़िट किया मॉल्स में, आई थिंक सो मुझे लगता है कि मॉल्स में विज़िट करना एज़ कम्पेयर टू जगह जगह लाइक आप मार्केट्स में जाओ तो कम्पेयर टू मॉल में विज़िट करना एक अच्छी ऑप्शन है। जब मैंने मॉल में विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से SOPs जो थे फॉलो किए जा रहे थे। जब हम एंटर हुए तो वहाँ पर हमारा पहले टेम्परेचर चेकआउट उन्होंने किया, दैन उसके बाद हमें जो मास्क उन्होंने देखे। और मैंने वहाँ पर ऐसे लोग देखे जो कि आर्ग्यू कर रहे थे कि जब हमारे पास मास्क नहीं है, आप बहुत दूर से आए हैं, शॉपिंग करने आए, लाहौर के बाहर से आए हैं, हम अंदर जाने दें। तो वहाँ की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया, उनको अंदर एंटर होने नहीं दिया। और ये बहुत एक अच्छा स्टेप था। इसके बाद जब हम शॉप तक पहुँचे तो शॉप पे जो था वो बहुत अच्छे से SOPs का लाइक उन्होंने फॉलो किया कि जो भी शॉप में एंटर होता था उसको सैनिटाइज़र से उसके हैंड सैनिटाइज करते थे। देन उनकी जो एम्प्लॉयज़ थे या सेल्समैन थे उन्होंने भी ग्लव्स और मास्क और शील्ड और इसके अलावा मतलब जो भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुए उन सबको फॉलो। ऑलरेडी जनाब गाड़ी में बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं कि हम शॉपिंग मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ मैनेज हो जाए। आज तो शॉपिंग इतनी नहीं थी बट ना हमने सोचा था कि हमें इतनी करनी है, बट करते 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 पता भी नहीं चला और इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई। सबसे अच्छी पॉइंट ये थी कि मॉल्स में ये सब इसका बहुत अच्छे से जो है फॉलो किया गया है, बहुत अच्छे मार्केट इसको जो है वो रेगुलेटरी तरीके से कर रहे हैं। सो दिस इज द गुड पॉइंट इन दिस हॉल। Now we have done. Yep. We will go home. Ready? जनाब ये तो थी मेरी शॉपिंग। और ये थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैं चाह रही थी कि आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने लिया था 3 पीस सूट J.Dot का, और बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइसेस पे आजकल जो सेल्स भी लगी हुई हैं। और ये आइडियाज़ का था और बहुत अच्छा इसका गला बना हुआ है और बहुत अच्छा मतलब फैब्रिक भी यूज़ हुआ है। इसके साथ ये 3 पीस सूट आपको इजीली 5 to 6,000 में अवेलेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप लेके सिलवाएं। तो मैंने प्रेफर किया इस ईद पर कि मैं स्टिच ही लूँ बिकॉज टेलर फॉलो किया। अच्छा जी, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस कि मॉल में कैसे SOPs थे और कैसे मैंने शॉपिंग की। इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी कि शॉपिंग के साथ साथ मैंने एक वहाँ पर और चीज़ ऑब्ज़र्व की। वो ये थी कि जब वहाँ की एक बहुत ही फेमस ब्रांड के स्टोर पे जब हम पहुँचे तो हमें डेफिनेटली आपको पता है शॉपिंग करनी होती है तो वहाँ की जो सेल्स गर्ल्स होती हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं। तो एक लड़की ने मुझे बताया कि आपको पता है कि हमारी जो शॉप्स हैं या ये मॉल्स वगैरह हैं ये बंद होने वाले हैं। तो आई सेड कि हाँ मुझे पता है और ये बंद होने वाले हैं और इनका जो लाइक नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। ही सेड नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसने मुझे बताया कि अगर ऐसे मॉल्स बंद हो गए तो हमारे जो ऑनर्स हैं उन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये मॉल्स ईद से कबल बंद कर दिए जाते हैं तो आप लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो 50% डिडक्ट भी होंगी। इसके साथ साथ आपके जो लाइक एम्प्लॉयज़ हैं हमारे उनको हम 50% जो है वो फायर भी कर देंगे, लाइक उनको डिसमिस कर देंगे ड्यू टू दिस कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको दे सकें या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपको अकोमोडेट कर सकें। वो लड़की बहुत परेशान हो गई ना जब मैंने उसको बोला कि हाँ मेरे नॉलेज में है कि इस नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है।
तो वो लड़की परेशान थी कि अल्लाह ऐसे ना हो, बिकॉज़ हमारे घरों में ईद है और ईद की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमें इशू होगा। अगर उन्होंने हमें इस वजह से निकाल दिया तो ईद तो चलो जैसे तैसे गुजर जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद की भी तो सोचनी है कि हम मतलब लाइक हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, ये क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर मैं एक और शॉप में गई, तो वहाँ पर मैं जब बिलिंग सेक्शन पे पहुँची तो वहाँ पर एक सेल्स बॉय था, उसने मुझसे कहा, लाइक मैं अपने हस्बैंड के कपड़े ले रही थी वहाँ से, तो सेल्स बॉय ने मुझे कहा कि अच्छा माय हस्बैंड लाइक डार्क कलर्स ना, तो उसने कहा आप डार्क कलर क्यों ले रही, तो मैंने कहा इस तरह से मेरे हस्बैंड है तो उनको थोड़ा सा वो लगता है कि वो डार्क कलर उन पर ज़्यादा सूटेबल लेंगे। तो इसी तरह बात थोड़ी बहुत हुई, तो उसने भी मुझसे सेम यही क्वेश्चन पूछा। आई डोंट नो वाई कि मुझसे क्यों पूछा। तो उससे मुझसे पूछा अगर आपके नॉलेज में है कि 25 से पहले या 25 के बाद, यानी ईद से 3 से 4 रोज़ पहले ये जो बाज़ार हैं या मॉल्स वगैरह ये बंद हो जाएंगे। तो मैंने उसको कहा हाँ जी मुझे पता है और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला। जैसे कि आप इतने लाइक आप इतने ज़्यादा श्योर कैसे हैं। तो मैंने उसको बोला कि जनाब मेरा मतलब थोड़ा सा है लिंक है मीडिया से, आल्सो मीडिया रेडिमेड पर्सन। तो उसने कहा अच्छा अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हमारे चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, हमारे घरों में क्या होगा, क्योंकि हमें भी सेम वही जो लड़की वाली मैंने आपको बात बताई कि उसने भी यही मुझे कहा कि हमारे ऑनर्स ने हमें अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों की जो है ना वो मतलब नौकरियां जाएंगी। तो मुझे ये नहीं समझ आई, ठीक है मैं शॉपिंग करने गई थी, मैं बहुत खुश थी, हाल तो मैं खुश भी हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ पर ये लोगों का, ये सेल्स गर्ल्स या जो भी वहाँ पर एक इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमा रहे हैं उनकी जब ये मैंने बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार देखो हुकूमत की तरफ से ये सब कुछ है, कोरोना की सिचुएशन है, हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद जो आपका मतवस्त तबका है आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ऑनर्स ऐसा कह रहे हैं तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है ये अमीर गरीब और हर किसी के साथ सेम है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी का चूल्हा ठंडा पड़ेगा। तो हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए कि जी बच्चों की ख्वाहिशात ईद पर नहीं पूरी कर सके तो उन्होंने बच्चों को भी जहर दे दिया और ख़ुद भी सुसाइड कर ली। सो इस तरह के जो केसेस हैं वो फिर बहुत ज़्यादा टीवी पे रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये किसी को एडवाइस नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने चैनल या अपने मीडियम के थ्रू एक मैसेज देना चाह रही थी और इसके साथ साथ मैसेज के साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि मैं जब वहाँ गई तो बस हैप्पी कि जी बड़े अच्छे हम शॉपिंग कर रहे हैं, ऑफ भी हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे हर चीज़ मिल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उसके साथ जब ये स्टोरीज़ मुझे पता चली या ये मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि हाँ ठीक है हम लोग जो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन जो लोग नहीं, बहुत ही उनकी रोज़गार उनसे छीन लेना, किसी का भी इनफैक्ट रोज़गार छीन लेना बहुत बड़े जुल्म से कम नहीं है। ये जुल्म बहुत बड़ा है उस बंदे पर भी और उसके घर वालों पर भी। तो ये तो था जनाब मेरा एक्सपीरियंस और ये तो थी जनाब मेरी सारी शॉपिंग। और होप्स आपको ये मेरे वीडियो या ये एक्सपीरियंस सुन के थोड़ा सा फील हुआ हो। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जनाब जितने भी ऑनर्स हैं या जो भी हैं, जो जैसा भी चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। ईद आ रही है तो ईद का मकसद ये नहीं है कि जस्ट आप अपनी शॉपिंग ही करें, अपने लिए ही कुर्बानी के जानवर लें, अपने आप को ही जो है कंफर्ट लेवल दें, लेकिन आप दूसरों का भी ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल रखने से ये नहीं होता कि आप समझें कि जनाब हमने उसको ये किया, हमने वो किया। और हाँ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी के साथ कुछ भला करते हैं तो उसको इतना ना सुनाएं कि वो अगला कहे कि भाई तेरी मेहरबानी तो ना ही कर, तो अच्छी बात है। तो मतलब हमें सराउंडिंग में भी सबका ख्याल रखना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी को इस काबिल बनाया है तो हर तबके का, हर अल्लाह के बंदे का ख्याल रखना बेहतरीन और लाज़िमुल मलज़ूम है। तो जनाब
होप सो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।